हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा पर। तो आज हम आप लोग के लाए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ आज 9 मई को। उसमें जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम एनालिसिस करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा किस किस टॉपिक से किस किस क्वेश्चन को पूछे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए निशानेबाजी में किसने 2 पदक जीते हैं? पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में, शूटिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा अवनी लखेरा। अवनी लखेरा 2 पदक जीती थी टोक्यो पैरा ओलंपिक में, एक तो गोल्ड एक ब्रोंज। आप इसे याद रखिएगा, 2 पदक जीती थी अवनी लखेरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में, आप इसे याद रखिएगा। और भारत कुल 19 पदक जीते थे पैरा ओलंपिक में और टोक्यो ओलंपिक में उसमें 7 पदक जीते थे। दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म भी पूछता है। दो कहते हैं द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए थे? तो क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम पूछता है, एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन बन गया है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में, कब? 1917 में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। आप इसे याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा चला गया पहला सत्याग्रह था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका परमाणु क्रमांक 30 होता है? आवर्त सारणी में किसका परमाणु क्रमांक 30 होता है एटॉमिक नंबर में? तो जिंक का। किसका? जिंक का, यानी कि जिंक का प्रतीक था Zn। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा। आप इसे याद रखिएगा। 17वें ऋत्विक, दोनों बातों को याद रखिएगा, लेकिन यहाँ 69वें पूछा था, 69वें बने हैं हर्षित राजा। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि माजुली द्वीप नदी किस नदी पर है? माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कोई क्वेश्चन पूछेगा किस स्टेट में है? तो असम में है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप, और ये असम में है। वैसे तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, लेकिन सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। कहाँ पे? असम में, ब्रह्मपुत्र नदी में। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो तबला वादक थे अल्लाह रखा। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता? तो मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता। आप इसे याद रखिएगा। इसका आंसर मिस्र सभ्यता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में बोडो भाषा बोली जाती है। आप इसे याद रखिएगा। इसका सही आंसर असम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 239 का संबंध है। तो बताना है कि अनुच्छेद 239 में क्या है? तो उसमें केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। कोई क्वेश्चन पूछता था कि नहीं, जो केंद्र शासित प्रदेश था उसमें रूल कौन करते हैं, शासन कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन ये है, वो है, हमको पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर जो पूछेगा तो उसका आंसर आप मार दीजिएगा। अगर 39 पूछा 239 तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में। और कोई क्वेश्चन पर कोई बोल रहा था कि नहीं, जो यूटी में जो शासन चलाते कौन? राष्ट्रपति। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मानव विकास सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा था शीर्ष पर? तो नॉर्वे। कौन? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किस जीव के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं? ऑप्शन में मेढक दिया था और क्या क्या दिया था, मछली दिया था, मोर दिया था। तो मोर हो जाएगा इसका आंसर। मोर में 4 चैम्बर होते हैं और मनुष्य में भी 4 चैम्बर होते हैं। आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो 1974 में हुआ था। कब? 1974 में। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? वैसे तो स्थापना 1954 में हुआ था, लेकिन पहली बार दिया गया था 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। आप इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1955 में पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो ये क्वेश्चन इतना बार पूछा है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आप इसे याद रखिएगा। भारत के संविधान में। कहाँ से? रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पदायूनी नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल का है। पदायूनी नृत्य केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मई 2021 में पश्चिमी घाट में कौन सा तूफान आया था? तो तौकाते तूफान आया था पश्चिमी घाट में। आप इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा तौकाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। ये एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन कौन सा देश करता? तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट करता विश्व में सबसे अधिक इथेनॉल का उत्पादन। इसका आंसर यूएसए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रारूप समिति ड्राफ्ट कमीशन, जो प्रारूप समिति थी ये भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कब इसकी स्थापना किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को B.R. अम्बेडकर के अध्यक्षता में, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इसका अध्यक्ष ये थे ना प्रारूप समिति के, B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा था? तो कुमार संभवम, कुमार संभवम ये उपन्यास लिखे थे कार्तिकेय के ऊपर। कौन? कालिदास। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि महमूद खिलजी को हराकर किसने विजय स्तंभ बनवाया था? तो महाराणा कुंभा, कुंभा विजय स्तंभ बनवाया था। इसका आंसर कुंभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप जितने क्वेश्चन हम बताए थे हम सभी को मतलब 100% रियल या ऑथेंटिक प्रश्न थे जो हम आपको करा दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। इसी तरह के हम रेगुलर वीडियो डालते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम होते हैं तो उसका हम मतलब एनालिसिस कराते हैं क्वेश्चन का। इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है सब्जेक्ट उनका भी वीडियो डालते हैं। आप लोग इसे देखिए और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।